बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलिए आज बात करते हैं वक्त के बारे में। इंसान जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से उसका वक्त ख़त्म होना शुरू हो गया है। वक्त की, टाइम की अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अल्लाह बारहा कुरान में कसम खा रहा है। कभी वल फज्र कह रहा है, कभी वल आस्र कह रहा है, कभी वल शम्स, कभी वल लैल, कभी वल ज़ुहा। यानी ऐसे तो अल्लाह को कसमों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अल्लाह अगर किसी चीज़ की कसम खा रहा है तो मतलब वो वैल्यू वाली चीज़ होगी, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस अल्लाह बता रहा है। लेकिन आज आपका और मेरा टाइम किन कामों में खर्च हो रहा है, कभी आपने इस पर भी गौर किया? देखिए, इंसान कुछ अलग काम के लिए आया है। अगर उठना, सोना, खाना पीना और बच्चे पैदा करना यही इंसान का मकसद है, तो ये तो जानवर भी बहुत अच्छे से कर रहा है। आप मकड़ी का घर देखेंगे ना, बहुत अच्छा मैनेज करके बनाती है अपना घर। आप शहद की मक्खी को देखिए, वो कितना अच्छा मैनेज करती है। आप चूंटी को देखिए कि वो आगे के लिए कितना प्रिपेयर कर लेती है, 6-6 महीने के लिए स्टोर कैसे कर लेती है। इतना छोटा सा दिमाग है उन सब जानवरों में, और उतने अच्छे से अपने वक्त को मैनेज करके काम करते हैं। तो हमारे को इतना बड़ा दिमाग सिर्फ इसी काम के लिए दिया गया है क्या? ये भी करना है, लेकिन सिर्फ यही करना है, इसके लिए तो इंसान को नहीं पैदा किया, उसको तो किसी और चीज़ के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने कोई बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। हर एक के पास देखिए, कोई किसी को अल्लाह ने अमीर बनाया है, किसी को गरीब है, किसी के पास सेहत अच्छी है, किसी के पास अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो वक्त मिला है ना, वो हर एक को एक जैसा ही मिला है। यानी ज़िंदगी में या आखिरत के हिसाब से भी जिसने भी तरक्की की है, वो उनको भी यही टाइम मिला था। कुछ अलग से उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं अल्लाह दिया था। उनके 26 घंटे या 28 घंटे नहीं होते थे। आज से 100 साल अगर आप पीछे जाते हो तो पहले शिप वगैरह चलती थी, वो कोयले पर चलती थी, तो 6-6 महीने लगते थे फासले को तय करने के लिए, किसी किधर भी पहुंचने के लिए। अगर आज वही फासले 6 घंटे में हो जा रहे हैं, हालांकि वो भी 24 घंटे ही थे, ये भी 24 घंटे ही है ना, पर अभी 6 घंटे में हो जाता था, अब 6 महीने लगते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी का फ़र्क था। किसका फ़र्क है? एनर्जी का फ़र्क है कि वहाँ जब कोयले चलते थे, अभी तो एरोप्लेन है, इसलिए जल्दी पहुँच जाते हैं। तो एनर्जी फ़र्क कर रही है, तो टाइम तो वही रहेगा, एनर्जी आपको अलग बनाएगी। आपकी एनर्जी किन कामों में जा रही है वो आपको अलग बनाएगी। ये टाइम का सही इस्तेमाल ही जन्नत की तरफ ले जा सकता है, टाइम का गलत इस्तेमाल जहन्नम की तरफ ले जाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम के साथ। हमको रोज़ाना 86,400 सेकेंड मिल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसी ऐलान कर दे कि भाई हम एक काम देते हैं, आपने हर सेकेंड के बदले हम आपको $1 देंगे, तो क्या ख्याल है आपका? क्या आपका एक भी सेकेंड ज़ाय होगा? क्या बर्बाद होगा? नहीं, क्योंकि एक भी सेकेंड जाना मतलब $1 का ज़ाय हो जाना। तो हम एक एक सेकेंड को कीमती जानते हुए काम करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि 40 साल में नबूवत मिली है, 63 में इंतकाल भी हो गया है, तो 23 साल में उन्होंने ऐसा इतना काम किया है कि दुनिया भर के लिए, क़यामत तक के लिए वो काम करके चले गए हैं। उसमें उन्होंने खाया भी है, पिया भी है, शादी भी की है, निकाह भी है, बच्चे भी है, नवासे भी है, सारा कुछ अच्छे से मैनेज किया है। आज अगर कोई कुछ काम कर रहा हो, किसी को थोड़ी सी पोजीशन मिल गई हो, कुछ काम कर रहा हो, तो उसको लगता है बस वही काम कर रहा है, तो वो घर में आएगा तो भी वो ऐसा ही होता है, यानी कि मैं वो काम लेके घर में आ रहा होता है। हमारी नबी ने पूरा लाइफ मैनेजमेंट बताया है कि लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। घर में आते तो किस तरीके से आते हैं, घर का टाइम कैसे होता है, बाहर का टाइम कैसे दिया जाता है, बच्चों को टाइम कैसे दिया जाता है। पर अफसोस आज हमको नबी की जिंदगी पढ़ने का टाइम नहीं है। हम इतने बिजी हो चुके हैं कि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमने कौन सी सीरत की किताब पढ़ ली है, कौन सी नबी की जिंदगी के बारे में किताब पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो मुझको बताएं कमेंट सेशन में कि हाँ भाई हमने ये वाली किताब पढ़ी है। देखिए, बनी आदम का पैर भी नहीं हिलेगा क़यामत के दिन जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे दे। पता होगा आपको, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, 2 मैं दोहरा देती हूँ। एक तो ज़िंदगी कहाँ गई, यानी ज़िंदगी और मौत में यही फ़र्क है, उसके पास टाइम है, जो मर गया उसका टाइम ख़त्म, जो जी रहा है उसके पास टाइम है। उस आपका टाइम ज़िंदगी किधर, यानी किन कामों में गई, और जवानी किधर गई, यानी जवानी का टाइम किधर गया, वो अलग से सवाल है। यानी जवान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है। आज का जवान का टाइम किधर जा रहा है? सोशल मीडिया पर जा रहा है ना। जिस कौम के जवान सोया है ना, उसका फिर फ्यूचर भी सो जाता है। आज ज़रूरत है हमको जागने की, कि हमारे टाइम को हम सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टाइम का सही इस्तेमाल ही हमको सही जगह पर पहुंचा सकता है। चले, मैं आपसे अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन पहले बता दे रही हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा होता है, कभी अच्छा भी बनता है, कभी ख़राब भी हो जाता है। तो बता देना चाहिए ना, फ्लॉप भी हो जाता है कभी कभार, हर बार अच्छा नहीं बनता है।
तो वो एडिसन से कोई बोलता है ना कि भाई आप इतनी बार हारे हैं, मतलब इतनी बार आप फेल हुए और उसके बाद आपने बल्ब बनाया है। वो कहता है मैंने इतनी बार हारा नहीं हूँ, मैं इतने बार से ये सीखा है कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता है और फाइनल इस तरीके से बल्ब बनता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी होती है। तो मैं बता रही हूँ कि भाई कभी फ्लॉप भी हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है, किसी और ने तो नहीं खाना है। फिर आटा गूंद के, ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ये अच्छा बना था इसलिए मैंने शेयर कर लिया। रख दिया था, फिर खिल गया तो उसको थोड़ी देर रख के ये फोक के साथ करके उसको बेक कर लिया। फिर हो गया तो उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाया और फिर जो चिकन टिक्का के क्यूब्स होते हैं जैसे भी आप बनाते होंगे वैसे बनाए, और फिर चीज़ और ऑलिव डाल के 15 से 20 मिनट मैंने ओवन में रखा और पिज़्ज़ा तैयार।